गांव का नाम था रामपुर, छोटा सा गांव जहां सब एक दूसरे को जानते थे। उस गांव में एक परिवार रहता था, सासू माँ, ससुर जी और उनका बेटा राघव। कुछ ही दिन पहले राघव की शादी हुई थी एक लड़की से। नाम था सुमन। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन धीरे धीरे एक अजीब बात सबको महसूस होने लगी। सुमन बहुत ही चटोरा स्वभाव की थी। सुबह उठते ही, माँ जी कुछ मीठा है क्या? दोपहर में थोड़ा नमकीन मिल जाए तो मज़ा आ जाए। शाम को तो बस कुछ हल्का सा स्नैक। और रात को खाने के बाद कुछ मिठाई हो जाए। सासू माँ पहले तो हंस देती थी, अरे नई बहू है, खाने का शौक है, अच्छी बात है। लेकिन धीरे धीरे बात कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी। एक दिन सासू माँ ने देखा, रात के 2 बजे हैं, किचन से हल्की सी आवाज़ आ रही है। वो धीरे धीरे उठी और चुपचाप किचन की तरफ बढ़ी। जैसे ही उन्होंने अंदर झांका, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुमन अंधेरे में खड़ी थी, बिना लाइट जलाए बर्तनों में से खाना निकाल निकाल कर खा रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कोई छुपकर कुछ कर रहा हो। सासू माँ डर गईं। सुबह होते ही उन्होंने राघव को सब बताया। बेटा, तेरी पत्नी कुछ अजीब लगती है मुझे। राघव हंस पड़ा। माँ आप भी ना इतनी सी बात पर डर गईं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अब घर का खाना अजीब तरीके से गायब होने लगा। रोटियां गिन कर रखी जाती, लेकिन सुबह कम मिलती। दूध रखा जाता तो आधा हो जाता। और सबसे अजीब बात, कभी कभी फ्रिज में रखा खाना अपनी जगह से हिला हुआ मिलता, जैसे किसी ने जल्दी जल्दी में ढूंढा हो। एक रात सासू माँ ने ठान लिया, आज सच पता लगा कर ही रहूंगी। वो किचन के बाहर छुपकर बैठ गई। रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, हाँ, अचानक सुमन अपने कमरे से बाहर आई। उसकी चाल बिल्कुल सामान्य नहीं थी, जैसे कोई नींद में चल रहा हो। वो सीधे किचन में गई और फिर जो हुआ, सासू माँ के होश उड़ गए। सुमन ने फ्रिज खोला और बिना प्लेट के सीधे हाथों से खाना खाने लगी। मीठा, नमकीन, सब कुछ एक साथ। और फिर उसने धीरे से कहा, भूख कभी खत्म नहीं होती। सासू माँ का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो डरकर अपने कमरे में भाग गईं। सुबह होते ही उन्होंने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने घर में पूजा की और सुमन को ध्यान से देखा। कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, इस लड़की पर कोई बुरा प्रभाव है। ये सिर्फ चटोरा स्वभाव नहीं, इसके अंदर एक अजीब सी भूख है। घर में सन्नाटा छा गया। राघव ने पूछा, तो इसका इलाज क्या है? पंडित जी बोले, इसे प्यार और धैर्य की जरूरत है और एक विशेष पूजा। अगले कुछ दिनों तक घर में शांति और पूजा का माहौल रहा। धीरे धीरे सुमन बदलने लगी। उसकी वो अजीब भूख कम होने लगी और एक दिन वो रो पड़ी। माँ जी, मुझे खुद नहीं पता क्या हो जाता था मुझे। सासू माँ ने उसे गले लगा लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सबको लगा था कि अब सब ठीक हो गया है, सुमन बिल्कुल सामान्य हो गई है। घर में फिर से खुशियां लौट आई हैं। लेकिन असल सच्चाई अब भी बाकी थी। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले।